नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। इस शेयर की बात करें तो आज ये अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स पेश करने वाला है और इसी से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है बाजार की और इन एक्सपेक्टेशंस के सामने ही आपको नंबर्स को कंपेयर करना है। आपको नहीं देखना ईयर ऑन ईयर बेसिस कैसा आया, आपको नहीं देखना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कैसा आया, बस आपको ये चेक करना है कि कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो नंबर अभी मैं आपको साथ शेयर करूंगा वो नोट डाउन कर लीजिए। इनके सामने रिजल्ट्स कैसे आए कंपेयर करना है और पता लगाना है कि अच्छे हैं या खराब है। मींस कि पता लगाना नहीं है, पता चल जाएगा आपको ऑब्वियसली। एंड अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, चैनल के साथ बने रहिएगा। आफ्टर मार्केट रिजल्ट्स आएंगे, जैसे ही नंबर्स आएंगे आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं, प्रीव्यू शेयर करता हूं। ये मैं मनी कंट्रोल की साइट पे पढ़ रहा हूं, आप भी जाके इजीली पढ़ सकते हैं। टाटा स्टील Q3 प्रीव्यू, नेट प्रॉफिट में टैंक 88%, रेवेन्यू 14% ऑन लोअर HRC प्राइसेस, यानी हॉट रोल कोल्ड जो स्टील है उसके प्राइसेस में गिरावट आने के चक्कर में रेवेन्यू गिर सकता है और प्रॉफिट लगभग 88% गिरकर आएगा। देखते हैं क्या है पूरी एक्सपेक्टेशंस। टाटा स्टील इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 12.6% डेंट इन प्रॉफिट सीक्वेंसली एंड 13.9% एनुअली एट ₹52,352 crore in the quarter ended December 2022, according to a poll of brokerage firms conducted by Money Control। तो मनी कंट्रोल पे जो पोल हुई है उसमें लगभग टाटा स्टील प्रॉफिट में लगभग 13.9% की गिरावट आपको क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिलेगी। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो लगभग आपको माफ करना 12.6% आपको देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 13.9% मिलेगा आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट आते हुए दिख सकती है प्रॉफिट में, जो कि अराउंड 52,352 करोड़ के करीब आता हुआ दिखेगा। एक्सिस सिक्योरिटीज का क्या मानना है वो देखते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज इज ऑफ द व्यू दैट the fall in revenues will be led by lower HRC prices in India, Europe, quarter on quarter and year on year basis. It sees margin improving sequentially, dragged by lower cooking cost at Indian operations, partially offset by higher energy cost in Europe। तो HRC के जो प्राइसेस में गिरावट है भारत में, इसके चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी, बट कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़ा सा आपको ऊपर आते हुए दिखते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कुकिंग कोल है वो थोड़ी घटती हुई दिखी है, तो इसलिए मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का क्या मानना है वो देखते हैं। हैज एस्टिमेट स्टील रियलाइजेशन टू डिक्लाइन 2.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 11.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका अलग अलग व्यू आ रहा है, कुछ सिमिलर आ नहीं रहा है। तो एबिटा मार्जिन्स पे बात करें तो इंडिया एबिटा पर टन वुड रिकवर बाय 54% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹12,495 टन। एक्चुअली देखा जाए तो सबका सारा डिफरेंट है, कोई है नहीं सेम सिमिलर। एक और मैं आपको बताता हूं, द कंपनीज नेट प्रॉफिट कुड टैंक बाय 88% एंड 24.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टू ₹1146 करोड़ इन द क्वार्टर अंडर रिव्यू एज पर द पोल। तो लगभग ये भी 88% की गिरावट देख रहे हैं प्रॉफिट में, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। एक्चुअली सबके नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मिल नहीं पा रही है। ये मेरे को लगता है आपके ना ये वीडियो काम की रही नहीं ज्यादा, बट फिर भी मैं इतना तो हमें समझ में आ गया इस वीडियो के दौरान कि मनी कंट्रोल पे जो ये पोल है, ये पोल एक्जैक्टली मतलब हर एक पैमाने पे डिफरेंट आ रहा है। नंबर्स टाटा स्टील के डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे आएंगे, और अच्छी बात यह है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, आप ये मत सोचना नंबर्स खराब आएंगे। आप ये देखो एक्सपेक्टेशंस खराब नंबर की है और एक्सपेक्टेशन से थोड़े भी अच्छे आ गए तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोअर एंड पे जो उम्मीद है बाजार की वो काफी लोअर एंड पे है। फॉर एग्जांपल वेदांता का मार्केट सोच के चल रहा था 65% प्रॉफिट गिरेगा, लेकिन गिरा केवल 45%। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये नंबर्स अच्छे हैं और स्टॉक का प्राइस भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला। सेम टाटा स्टील के एक्सपेक्टेशंस भी काफी लोअर साइड पे हैं, अगर थोड़े भी अच्छे आते हैं तो रिएक्शन पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अगर टाटा स्टील के स्टॉक की बात करें तो 2 दिन में अच्छी खासी गिरावट देख ली हमने। 118 रुपीज के लेवल्स पे आ चुका है स्टॉक, 124 के हाईज लगाने के बाद 5% करेक्शन पे, और चार्ट्स पे कहीं ना कहीं अच्छा ही दिख रहा है, कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है। स्टॉक में 114 115 का एक स्टॉप लॉस आ रहा है, तो जिसके पास भी है पोजीशन तो केवल 3 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा मैं आपको 115 रुपीज का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर ये स्टॉक 115 के ऊपर रहता है तो आप बने रहिए अपनी पोजीशन में, अदरवाइज इस स्टॉक से आप एग्जिट ले लीजिए।
स्टॉक अगर रिवर्सल देता है तो 124 का पहला टारगेट होगा, 126 का सेकंड टारगेट होगा, एंड उसके बाद हम रिव्यू करेंगे इस स्टॉक को। ओवरऑल नंबर से एक्सपेक्टेशंस कम है और ये एक अच्छी चीज है। एक्सपेक्टेशंस ही लोअर साइड पे तो थोड़े भी अच्छे आ गए या फिर कम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गिरते हैं नंबर्स, तो मेरे को लगता है पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। और हमारे पास हमारा स्टॉप लॉस है, तो टाटा स्टील में 115 रुपीज का स्ट्रिक्ट एसएल के साथ होल्ड कर सकते हैं। और कोई अगर रिस्क लेके खरीदना चाहता है, प्ले करना चाहता है, कसम खा ली कि मुझे टाटा स्टील में काम करना ही करना है रिजल्ट से पहले, तो 115 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन बनाएं बाय साइड की, शॉर्ट सेल साइड पे नहीं बनानी चाहिए मेरे हिसाब से पोजीशन इस समय। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।